हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है एलियस नैन और आप देख रहे हैं द सुपीरियर एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो है पर्सनालिटी के रिलेटेड के साइकोलॉजी की दुनिया में हम पर्सनालिटी को किस तरह डिफाइन करते हैं, पर्सनालिटी क्या होता है, उसको आज हम देखेंगे। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स सबसे पहले हमें ये देखने जो पर्सनालिटी वर्ड हमारे पास है ये ड्राइव कहाँ से हुआ। ये दोस्तों ड्राइव हुआ ग्रीक वर्ड पर्सोना से, ये ड्राइव हुआ वहां से ही निकला है, वहां से ये ड्राइव हुआ कौन सा पर्सनैलिटी वर्ड। और इस पर्सोना का मतलब क्या होता है? पर्सोना का मतलब होता है वेल या मास्क, मतलब नकाब करना या मास्क पहनना, उसको हम पर्सोना कहते हैं। ग्रीक की यानी यूनान की जुबान वगैरह हम देखें तो पर्सोना का मतलब होता है वेल या मास्क, मतलब नकाब पहनना, कोई मास्क चढ़ाना है, किसी तरह कोई मुखौटा डालना, तो उसको हम कहते हैं पर्सोना। फ्रेंड्स, एक्चुअली में ये ऐसा होता था कि जब ग्रीक जो कि मतलब ग्रीक अगर हम देखें, ग्रीक टाइम में देखें तो वहां पर उस वक्त स्टेज ड्रामाज होते थे। तो जो ग्रीक एक्टर्स होते थे वो पर्सोना का मतलब इस्तेमाल करते थे, मतलब वो कॉस्ट्यूम्स लाइक कैसे कह सकते हैं, वो मास्क पहनते थे डिफरेंट कैरेक्टर्स शो करने के लिए, मतलब पर्सनैलिटीज शो करने के लिए, कैरेक्टर्स शो करने के लिए। तो वो उस स्टेज ड्रामाज होते थे, तो उस वक्त वो मतलब वहां से हमारे पास जो है वहां से पर्सोना निकला है। तो वहां से हमारी जो है पर्सनैलिटी की जो है मतलब वो वर्ड निकला हमारे पास। तो दोस्तों ये था हमारे पास पर्सनैलिटी। फिर अगर हम देखें साइकोलॉजिस्ट की दुनिया में देखें तो साइकोलॉजिस्ट में मतलब पर्सनैलिटी को हम किस तरह हम डिफाइन करते हैं, किस तरह उसको कॉन्सेप्ट बताते हैं, तो हमें ये पता चलेगा कि वुड वर्ड्स की मतलब अगर देखें उसके अकॉर्डिंग देते तो हमें ये पता चलेगा सम टोटल ऑफ ट्रेड्स। मतलब अगर हमारे पास जो इंसान की तमाम जो ट्रेड्स होती हैं, क्वालिटीज होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं, खसूसियात होती हैं, उनका जो सम टोटल है, जो तमाम उसका एडिशन है, सम को जो मिला कर कहेंगे तो वो हमारे पास क्या होगा? पर्सनैलिटी होगा। मतलब वर्ड्स कहते हैं कि सम टोटल ऑफ ट्रेड्स इज कॉल्ड पर्सनैलिटी। इसके बाद हमारे पास आता है टेलफोर्ड एंड सेवरी। अगर हम इनके अकॉर्डिंग देखें तो हमारे पास पर्सनैलिटी क्या बनेगी, तो वो कहते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ डायनामिक इंटरेक्शन ऑफ कॉग्निटिव कोनेटिव अफेक्टिव सिस्टम ऑफ इंडिविजुअल। किसी भी इंडिविजुअल का जो हमारे पास कॉग्निटिव कोनेटिव एंड अफेक्टिव सिस्टम। दोस्तों कॉग्निटिव क्या होता है? जो आपके थॉट्स होते हैं, जो आप सोचते हैं, थिंकिंग होती है, उसको हम कहते हैं कॉग्निटिव। जबकि जो कोनेटिव क्या होता है वो आपके एक्शन से रिलेटेड होता है, जो आप एक्शन परफॉर्म करते हैं तो वो आपका एक्शन के रिलेटेड होता है। इसके अलावा जो आपकी अफेक्टिव होता है, मतलब आपकी जो अफेक्शन होती है, फीलिंग्स होती हैं, वो आपके फीलिंग्स के रिलेटेड, आपके एहसास जज्बात के रिलेटेड होता है। तो दोस्तों ये जो हमारे पास कॉग्निटिव कोनेटिव और अफेक्टिव सिस्टम्स है हमारे इंडिविजुअल के, उनके जब हम इंटीग्रेशन लेंगे, सम लेंगे, टोटल लेंगे उनको, तो वो इनके जो इंटरेक्शन, डायनेमिक इंटरेक्शन, इन तीन चीजों का जब हम सम लेंगे, इंटीग्रेट करेंगे इनको, तो वो हमारे पास क्या आएगा? पर्सनैलिटी आएगा। तो दोस्तों इनके मुताबिक पर्सनैलिटी क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ डायनेमिक इंटरेक्शन ऑफ कॉग्निटिव कोनेटिव एंड अफेक्टिव सिस्टम्स ऑफ इंडिविजुअल, तो इनको वो पर्सनैलिटी कहते हैं। तो दोस्तों इससे अगर हम देखें तो हमें ये पता चलेगा टोटल एक्शन ऑफ माइंड बॉडी सिस्टम डिटरमाइंड बाय इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। दोस्तों इसके अलावा हम पर्सनैलिटी की बात करें तो इसमें क्या होता है? आपका माइंड और बॉडी सिस्टम जो है, आपका जो दिमाग है और आपका जो बॉडी का सिस्टम हो रहा है, वर्क कर रहा है, तो इसकी जो टोटल एक्शन होगा वो किस तरह हम इसको डिटरमाइन करते हैं? वो हमारा जो इंसान जो माइंड होता है, इंसान का जो बॉडी उसका एक्शन परफॉर्म करता है, जो सोचता है, तो उसका जो मेन रोल होता है, जो उसका मेन पर्पज, उसके पीछे जो मेन फोर्स होती है वो आपकी कहां से होती है? इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। ये आपका इसका लिंक होता है आपकी हेरिडिटी से, आपकी मौरूसियत, आपकी जीन्स, आपके डीएनए, आपके पीछे से वालिदैन से आपको जो चीजें मिली हैं डीएनए की फॉर्म में, तो वो वहां से आपको चीजें इन्फॉर्म मिलती हैं। इसके अलावा आपका इन्वायरमेंट होता है, जो आपका जो माहौल होता है वो काफी अफेक्ट करता है आपके माइंड बॉडी सिस्टम में। तो ये हमारे पर्सनैलिटी में काउंट होती हैं। इसके अलावा हमारे पास एक्सप्लिसिट इन द बिहेवियरल पैटर्न इंटीग्रेटिंग फिजिक स्ट्रक्चरल सिस्टम एंड मेंटल एट्रीब्यूट्स ऑफ इंटरेस्ट एबिलिटीज एटीट्यूड्स फीलिंग्स प्रोडक्ट ऑफ बायोसोशियो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। इसके अलावा दोस्तों हमारे पास क्या है? तो हमारा फिजिकल स्ट्रक्चर जो है हमारा वो इसको हम इंटीग्रेट करते हैं, और हमारे जो मेंटल फीलिंग्स होती है, मतलब हमारे जो मेंटल एट्रीब्यूट्स है, मेंटल क्वालिटीज है, हमारे मेंटल जो खसूसियात है, वो हमारे पास क्या है? तो हमारा इंटरेस्ट आ जाता है, हमारी एबिलिटीज आ जाती है कि हमारा इंटरेस्ट किस चीज की तरफ होता है, वो हमारी पर्सनैलिटी को डिफाइन करेगा। हमारा जो इंटरेस्ट है, हमारा शौक, हमारी दिलचस्पी, हमारी जो एबिलिटीज है, हमारी जो सलाहियत है काम करने की, जो हमारी एबिलिटीज है वो डिफाइन करेगा। हमारा एटीट्यूड, हमारा रवैया किस तरह है, हमारी फीलिंग उस चीज के रिलेटेड क्या हमारी फीलिंग है। और इसके अलावा हमारे जो बायो सोशल साइकोलॉजिकल फैक्टर्स है, मतलब हमारे सोशल के हवाले से हमारे जो फैक्टर्स है, किस तरह हम सोसाइटी को देखते हैं, तो ये हमारे पास जो मेंटल एट्रीब्यूट्स है और जो हमारा फिजिक स्ट्रक्चरल सिस्टम है, इसको हम इनको ऐड करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, सम करेंगे, तो इनके मिलाने से जो हमारा माइंड बॉडी सिस्टम बनेगा, हमारा जो चीज बनेगी वो हम उसको कहेंगे पर्सनैलिटी। तो दोस्तों ये हमारे पर्सनैलिटी में हमारे पास मेंटल एट्रीब्यूट्स, फीलिंग्स हमारे पास आ जाती हैं, आपका एटीट्यूड, आपकी एबिलिटीज और इंटरेस्ट, तो ये दोस्तों हमारे पास पर्सनैलिटी में आ जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पर्सनैलिटी में दोस्तों ये एक डायनामिक कह सकते हैं प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट होती है, कि ये जब आपकी डेवलपमेंट हो रही है तो ये हमारी जो पर्सनैलिटी है इसमें चेंजिंग आती है। 2 साल पहले मेरी पर्सनैलिटी और थी और फिर 2 साल बाद मेरी पर्सनैलिटी और होगी, तो ये इसमें चेंजिंग आती है, ये डायनामिक है, ये कोई कांस्टेंट नहीं है,
ये वैरी होता रहता है, आपकी कंटिन्यूटी है इसकी हर इंडिविजुअल के साथ साथ ये जो है चेंज होता रहता है। और हर इंडिविजुअल की जो पर्सनैलिटी होती है, उसकी जो शख्सियत होती है, उसका जो क्या कह सकते हैं बिहेवियर होता है, कैरेक्टर, वो जो होता है वो इंडिविजुअल होता है, यूनिक होता है। हर एक बंदे का दूसरे बंदे से जो पर्सनैलिटी होगी, उसका बिहेवियर होगा, वो यूनिक होगा। लाइक अगर आप ट्विंस की बात भी करें तो वो ट्विंस जो भी एक शक्ल से मिलते हैं, दोनों एक ही मतलब पेरेंट्स से उनकी औलाद है, उनका भी जो होगा ना कैरेक्टर, उनका जो पर्सनैलिटी होगी, बिहेवियर, वो भी चेंज होगा। तो इससे ये है कि पर्सनैलिटी चेंज होती रहती है, ये डायनामिक है, हर इंसान की, हर इंडिविजुअल की अपनी एक यूनिक होती है। तो दोस्तों ये था हमारे पास पर्सनैलिटी के रिलेटेड। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा और आपके जहन में बैठ गया होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों पढ़ाई करते रहे, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।